लड़के तबाही के मोह में जाने लगे हैं लड़के, अंधेरी खोह में जाने लगे हैं लड़के, तबाही के मोह में जाने लगे हैं लड़के। जहाँ सिर्फ हुंकारे हैं नफ़रतों की, जहाँ सिर्फ हुंकारे हैं नफ़रतों की, ऐसे समारोह में जाने लगे हैं लड़के। जहाँ सिर्फ हुंकारे हैं नफ़रतों की, ऐसे समारोह में जाने लगे हैं लड़के। संभालिए कि आपने फदने भेजा था, संभालिए कि आपने फदने भेजा था, अब गिरोह में जाने लगे हैं लड़के। एक शेर और कि जिनके लड़के फदते हैं विदेश में, जिनके लड़के फदते हैं विदेश में, उनके विद्रोह में जाने लगे हैं लड़के। और एक शेर और कि तुमने जिन्हें छाती से लगाया था, तुमने जिन्हें छाती से लगाया था, तुम्ही से बिछोह में जाने लगे हैं लड़के। और एक कविता का शीर्षक है मनरेगा की मजदूर। पौ फतने से पहले चोरे कच्चे चौक में झाड़ू लगा, सबका खाना बना और इकलौती भैंस के लिए बांत रांध कर निकल पड़ी वो एक कपड़े में 4 फल के, सूखी सब्जी और प्याज की 2 गांठ बांध कर। अपनी श्रम की कमाई को जी हुजूर कहती है, अपनी श्रम की कमाई को जी हुजूर कहती है, अपने आप को जब वो मनरेगा की मजदूर कहती है। अपनी श्रम की कमाई को जी हुजूर कहती है, अपने आप को जब वो मनरेगा की मजदूर कहती है। जब पसीने की एक धारा उसके नयनों की पुतलियों पर कुछ देर ठहरती है, जब पसीने की एक धारा उसके नयनों की पुतलियों पर कुछ देर ठहरती है, यूं लगता है अपने घर की सकल कमाई में वो बहुत बड़ा हिस्सा भरती है। यूं लगता है वो अपने घर की सकल कमाई में बहुत बड़ा हिस्सा भरती है। पितृसत्ता वाले समाज में कुछ इस तरह बराबरी का दर्जा कमाया है। पितृसत्ता वाले समाज में कुछ इस तरह बराबरी का दर्जा कमाया है। उसने मिट्टी की परातियों को उठाकर अपनी बेटी की शादी में बारातियों का खर्चा उठाया है। उसने मिट्टी की परातियों को उठाकर अपनी बेटी की शादी में बारातियों का खर्चा उठाया है। किसी बसंती, किसी लाली, किसी फगुनिया से होती है, किसी बसंती, किसी लाली, किसी फगुनिया से होती है। यहाँ उसकी मुलाकात उसकी जैसी दुनिया से होती है। किसी बसंती, किसी लाली, किसी फगुनिया से होती है, यहाँ उसकी मुलाकात उसकी जैसी दुनिया से होती है। इसी दुनिया में कभी दर्द बांटना, कभी परिहास करना, उसने सीखा है इस तरह काम की अरदास करना। थक कर, रुक कर, पानी पीकर कई बार अपने पल्लू से उसने लबों को पोंछा है। थक कर, रुक कर, पानी पीकर कई बार अपने पल्लू से उसने लबों को पोंछा है। बेटे की फदाई, ससुर की दवाई और महंगाई, ये सब जहन में कई बार सोचा है। उसने सूरज का उगना, परवान पर होना और ढलना देखा है। उसने सूरज का उगना, परवान पर होना, ढलना देखा है। जिंदगी के ख्वाबों को बिखरना और पलना देखा है। गोधूल के साथ वो पटकते पांव घर को आती है, न जाने उसमें क्या बात है। वक्त के आठों पहर परिवार के सांचों में नजर आती है, वक्त के आठों पहर परिवार के सांचों में नजर आती है। और आखिरी कुछ पंक्तियाँ कि वो अपने पति से भी ज़्यादा काम करती है, वो अपने पति से भी ज़्यादा काम करती है, अक्सर जागती हुई आंखों से आराम करती है। वो अपने पति से भी ज़्यादा काम करती है, अक्सर जागती हुई आंखों से आराम करती है। सकरी सी पगडंडी पर अपनी इस दौड़ को, सकरी सी पगडंडी पर अपनी इस दौड़ को 2 वक्त की रोटी और आम ज़रूरतों का दस्तूर कहती है। अपने आप को जब वो मनरेगा की मजदूर कहती है। बहुत बहुत आभार। धर्म मजहब छोड़कर इंसानियत पे करिए गौर। आजाद कलम, एक कदम मानवता की ओर।